So hello everyone, this is your English educator Komal and in this video we will discuss about how to write a report यानी कि एक रिपोर्ट को कैसे लिखा जाता है। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ये आपके एग्जाम में पूरे 6 नंबर का आता है। और देखो टॉप करने के लिए तो हमारे एक एक नंबर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग तो आपके 6 नंबर की होने वाली है। देखो वैसे जरूरी नहीं कि रिपोर्ट लिखना आपको आता ही हो, क्योंकि देखो इसमें ना ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं या फिर आप आर्टिकल को लिख सकते हैं। देखिए दरअसल बात कुछ ऐसी है बेटा, देखो या तो तुम लेटर या फिर एप्लीकेशन को लिख सकते हो। जैसे जब आप ग्रामर वाले सेक्शन में चले जाओगे तो लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, और इसके आगे जाएंगे तो रिपोर्ट या फिर आर्टिकल में से कोई एक लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी कि या तो आप रिपोर्ट लिखना सीख जाओ या फिर आर्टिकल लिखना सीख जाओ। लेकिन दरअसल बात ऐसी हो जाती है कि अभी तो हमारे पास पूरा भरपूर समय है, पूरे 1 साल का समय है। तो क्या पता हमने जिस टॉपिक पर आर्टिकल तैयार किया वो एग्जाम में आया कि नहीं आया, और इसीलिए हमें हमेशा ए प्लानिंग के साथ प्लानिंग बी को भी तैयार रखना पड़ता है। तो मान लो यदि हमने आर्टिकल को लिखना सीख लिया लेकिन वो आर्टिकल जो हमने सीखा था वो एग्जाम में नहीं आया, तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन में हमें रिपोर्ट राइटिंग को करना पड़ेगा। आप चाहे या फिर न चाहे, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग आपको चाहिए ही होगा। तो चलिए बताते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, सही तरीके से इसको कैसे लिखा जाता है, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके रिपोर्ट राइटिंग को लिखने पर पूरे के पूरे 6 अंक आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यदि हम बात करेंगे बेटा डिफिनेशन की, ठीक है, यदि हम डिफिनेशन की बात करें कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, तो देखो जो रिपोर्ट राइटिंग या फिर रिपोर्ट लेखन है उसका सीधा और आसान सा मतलब है कि किसी देखी गई घटना या फिर किए गए कार्य का रिपोर्ट तैयार करना। अब देखो दरअसल लोगों को लगता है ना कि जो ई से होता है, जो ई से होता है और जो रिपोर्ट होता है ये दोनों सेम होता है, लेकिन बेटा ये दोनों सेम नहीं होता। कारण देखो ये है कि यदि हम किसी टॉपिक पर निबंध को लिखते हैं या फिर ईजे को लिख सकते हैं तो इसमें हम अपनी कल्पनाओं को ऐड कर देते हैं। मान लो हमने आपसे कहा कि आप बेटा एक काम करो, पॉल्यूशन के ऊपर आपको ईजे को राइट करना है, प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखना है, तो हम इसमें अपनी जो इमेजिनरी थॉट्स हैं, इसमें जो बेटा हमारी इमेजिनरी थॉट्स होती हैं उन सारी चीजों को हम लिख सकते हैं किसमें, ईजे में। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा सा मतलब है कि जो घटना वास्तव में घटी रहेगी, जिस चीज को आप वास्तव में अपनी आंखों से देखे रहेंगे, जो बिल्कुल 100% पूरे तरीके से सच्चाई रहेगी, उसी सच्चाई को लिख देना हमारे रिपोर्ट राइटिंग में चला जाएगा। देखो अगर मैं कहूँ पॉल्यूशन के ऊपर आपको ईजे को लिखना है तो ई से लिखने में क्या होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि मैम यदि प्रदूषण नहीं होगा तो हमारी दुनिया इतनी स्वच्छ हो जाएगी, सारी चीजें एकदम बेटर तरीके से चलेंगी। तो ये तो हमारी कल्पना हो गई, लेकिन सेम टू सेम इसी चीज को आप रिपोर्ट राइटिंग में कभी नहीं कर सकते। कारण ये है कि ये सच्चाई नहीं है, हम अपनी काल्पनिक चीजों को उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। 100 की सीधी एक बात, जो चीज वास्तव में हुई रहेगी, जिसे हम अपने कानों से सुने रहेंगे, आंखों से देखे रहेंगे या फिर वहां पर उपस्थित रहेंगे, वही सेम टू सेम चीज लिखना हमारा रिपोर्ट राइटिंग में चला जाएगा। ये देखो जब हम किसी विशेष घटना, समारोह, दुर्घटना या फिर किसी जांच, जांच जिसको कि इंग्लिश में बेटा इंक्वायरी कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। तो इतना आप समझ गए, जो भी घटना वास्तव में घटी रहेगी,
जैसे मान लो आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई घटना घट गई, आपने अपनी आंखों से देख लिया और उसका तुरंत रिपोर्ट तैयार करना हो गया, तो वो हमारा चला जाता है किसमें, विशेष घटना को लिखना रिपोर्ट राइटिंग में चला जाएगा। और एक बात का ध्यान देना है कि उसे एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके दूसरे तक पहुंचाना, बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके। यदि आप इसको व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा और पूरे 6 अंक आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, जैसे जानते हो किसी भी टीवी में न्यूज चैनल पर आप चले जाएंगे तो उसमें ना ऐसे रिपोर्टर आ जाते हैं। देखो आज हमारा पे रिपोर्टिंग करने वाला माइक बन गया। तो लोग जैसे देखते हो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में या फिर किसी भी सीरियल में, उसमें देखो एक रीता रिपोर्टर होती है, वो कुछ इस तरीके से आती है ऐसे। तो हेलो, मैं हूँ रीता रिपोर्टर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना रिपोर्टिंग। आज हम लोग उपस्थित है तारक मेहता उल्टा चश्मा के गोकुल धाम सोसाइटी में और आज यहाँ पर इतनी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि सेम टू सेम जो चीज उस सोसाइटी में हो रही होती है उसी चीज की रिपोर्टिंग करना हमारा रिपोर्ट राइटिंग में चला जाता है। तो ये समझ गए, ये आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया। अब देखो, जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसकी कुछ मुख्य बातें होती है या फिर इसके कुछ की फीचर्स होते हैं। अब की फीचर्स में कौन कौन सी चीजें हैं, मेनली केवल 3 चीजें हैं, मेनली केवल आपकी 3 चीजें ही हैं। और 3 चीजों में क्या है, सबसे पहली बात कि हुआ क्या था, यानी कि घटना का नाम। ठीक है, सबसे पहली बात कि हुआ क्या था यानी कि घटना का नाम। जैसे कि मान लो सबसे पहला वाला आपको ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर हुआ था, कौन सा घटना का नाम। तो घटना का नाम कि हुआ क्या था, मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था, मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए कि ठीक है मैम रोड एक्सीडेंट हुआ था। अब दूसरी बात कि कब और कहाँ पर हुआ था। कब का मतलब है कि समय को बताना रहेगा, कहाँ का मतलब है कि स्थान को बताना रहेगा। जैसे मान लो हम जा रहे थे सुबह में स्कूल और जाते टाइम हमने देख लिया कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो कब, यानी कि समय की बात करें तो जब हम स्कूल जा रहे थे सुबह के समय में हो गया था, इतना दिन था, इतना तारीख था, इतना बज रहा था, ये वाला दिन था, ये वाला सन चल रहा है। इस तरीके से स्थान की बात करें तो कौन से रोड पर हुआ था, कौन से विद्यालय के सामने, कितने लोग थे, मतलब स्थान के बारे में आप उसमें डिस्कशन करेंगे। तीसरी बात कि वो कैसे हुआ था। जब आप ये बता देंगे कि घटना का नाम क्या था, यानी किस चीज के बारे में पूरी घटना रहने वाली है, घटना का समय क्या था और स्थान क्या था, ये दोनों बताने के बाद आप पूरे तरीके से जो पूरा होल इंफॉर्मेशन है, यानी कि पूरा विवरण, इसे कहते हैं होल इंफॉर्मेशन। ये है आपका होल इंफॉर्मेशन। तो पूरी जो जानकारी रहेगी उसे आप तीसरे वाले पार्ट में अपने लिखेंगे। देखो, बिल्कुल भी चिंता मत करना, डरना मत, बिल्कुल भी मत घबराना बेटा, क्योंकि ना इसी वीडियो में मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बता दूंगी कि सबसे पहले घटना का नाम कैसे लिखना है, समय और स्थान कैसे लिखना है और पूरी जानकारी कैसे लिखनी है। ये तो देखो, ये तो केवल ओवरव्यू है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा कि इतनी चीजों को लिखना है, लेकिन रिपोर्ट लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फॉर्मेट होता है। जैसे आप लेटर को देख रहे थे, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको लेटर बताया था, एप्लीकेशन बताया था। तो लेटर का भी एक फॉर्मेट था कि इसी फॉर्मेट में लेटर को लिखना पड़ता है, और एप्लीकेशन का भी एक फॉर्मेट था कि इसी फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन को लिखना पड़ता है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से जो रिपोर्ट राइटिंग है आपका, इसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है। तो इसमें पूरी की पूरी 6 चीजें आती हैं। अब कौन कौन सी चीजें, सबसे पहली बात कि रिपोर्ट लिखते समय इन ऑर्डर का पालन करना जरूरी है। जैसे कि पहली बात कि आपको हेडिंग डालना पड़ता है। हेडिंग
ठीक है मैम, हेडिंग समझ गया कैसे डालना पड़ता है, लेकिन सुनो, हेडिंग जो होना चाहिए वो छोटा सा और आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब आप एकदम बड़ा सा हेडिंग नहीं डाल देंगे कि पढ़ने वाले को भी बेकार लगे, वो पढ़े ही ना। जो हेडिंग रहेगा वो एकदम 2-3 वर्ड का छोटा सा होना चाहिए, अब उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर ध्यान रखो कि वो 3-4 लाइन का ना हो जाए। जैसे उदाहरण की बात करें तो हमारे स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस, देखो कितना छोटा सा हेडिंग है, आकर्षक भी है कि हमारे स्कूल में मनाया गया गणतंत्र दिवस। कोई भी पढ़ना चाहेगा कि वाह उसके स्कूल में कैसे कैसे मनाया गया होगा। इसके बाद दूसरी चीज कि बाई लाइन करके लेखक का नाम लिखना। अब कौन से लेखक का नाम, जो किताबों में रहते हैं वो वाले लेखक नहीं, जिसने उसको लिखा रहेगा। और हाँ, अगर आप उसको लिखे रहेंगे तो आप भी अपना नाम उसमें लिख सकते हैं। अब देखो तुम कितने खुश हो गए कि वाह मैम रिपोर्ट में हम अपना नाम लिख सकते हैं, तो जरूर से लिख सकते हो। देखो जैसे रिपोर्ट किसने लिखा है, उसका नाम और उसका पद क्या है, ये आपको लिखना पड़ता है। सपोज दैट कि आप एक लड़की हो, आपका नाम है श्रेया और आप क्लास 12th में पढ़ती हैं और आपने किसी रिपोर्ट को तैयार कर दिया, तो ये लिखने के बाद आपको ऐसे लिखना है, बाई करके श्रेया हेड गर्ल, यानी कि श्रेया क्लास 12th की हेड गर्ल। तो देखो कितना अच्छा है ना, इस तरीके से। इसके बाद आपको प्लेस और डेट को लिखना पड़ता है, यानी कि स्थान कहाँ का है और तिथि, यानी कि वो समय क्या था। इसके बाद ओपनिंग पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। और जब इतना बता देंगे तो फिर आपका मेन बॉडी आ जाएगा। मेन बॉडी में आपको जो घटना रहती है वो पूरे एकदम विस्तार तरीके से लिखना पड़ता है। तो इसमें घटना का पूरा विस्तार यानी कि डिटेल होता है, जैसे कि देखो प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ था, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे, मान लो चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, और सबसे लास्ट में वो जो घटना थी हमारी उसका अंत कैसे हुआ था। अब जब इतना सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो लास्ट में कंक्लूजन आ जाता है, अंत में आपका सकारात्मक संदेश या फिर परिणाम आ जाता है। तो ये देखो एक रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट होता है कि इतने चीजों को आपको इसमें इंक्लूड करना है। अब ये तो ठीक है, ये देखो इस वाले स्लाइड पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला, तो ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनो कि क्या है इसमें। रिपोर्ट लिखते टाइम ना बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं और रिपोर्ट उनका कट जाता है, लेकिन आपका नहीं कटेगा। चलो बताते हैं कैसे। एक अच्छी रिपोर्ट के कुछ टिप्स होते हैं, जैसे कि अच्छा कहते हैं ना वो अंदर वाली बात है, तो तुम्हें अंदर वाली बात बताते हैं। जैसे कि बेटा सोचो कोई घटना हो चुकी है, तुमको उसे लिखना है, तो सोचो कि वो कौन से टेंस में जाएगा। अब घटना हो चुकी है यानी कि वो बीत गया, बीतने का मतलब है कि वो भूतकाल में चला गया, और भूतकाल का मतलब है कि जो रिपोर्ट रहता है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब भविष्य में तो है नहीं, हम कल्पना कर नहीं सकते, वर्तमान का नहीं है, वो घटना हो चुका है यानी कि पास्ट टेंस में चला गया। तो जब भी कभी हम रिपोर्ट राइटिंग को करेंगे तो हमेशा हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरी बात कि ये पूरे तरीके से सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी कहानियां बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तीसरा कि सरल भाषा का प्रयोग करिए, शब्द आपको ऐसा लिखना है जो कि सबको समझ में आना चाहिए। ये मत सोचो कि हमको तो बहुत ज्यादा आ रहा है पढ़ने लिखने, हम एकदम कठिन कठिन डिफिकल्ट वाले कॉम्प्लेक्स वाले वर्ड्स का यूज करेंगे और एकदम तेज बन जाएंगे। तो भाई तुम्हारे तेज बनने से कुछ नहीं होने वाला, जो रिपोर्ट रहता है वो आप तो लिख देंगे लेकिन उसे पढ़ करके दूसरे को समझना पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जितना आसान से आसान भाषा में आप लिख पाए उतने आसान भाषा में लिख दीजिए। इसके बाद शॉर्ट और क्लियर लिखना है। देखो रिपोर्ट बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना है। जैसे मान लो कि मान लो कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में लिखना है, तो एकदम तुमको ऐसा नहीं लिख देना है कि मैम हम ना एकदम पूरी अपनी सच्चाई सच्चाई सारी चीजें चलिए शुरू से अंत तक बताते हैं। अब तुम शुरू करो ऐसे कि ऐसा था, सोमवार का दिन था,
मैं सुबह 5 बजे सो करके उठा था, इसके बाद मैं वॉशरूम गया था, इसके बाद मैंने ब्रश किया था और इसके बाद मैंने गर्म पानी पिया था, इसके बाद मैं नहाने गया था, मैंने खाना खाया था, होमवर्क किया था, स्कूल गया था और जाते वक्त रास्ते में ऐसी घटना हो गई। तो तुम्हें इतना रिपोर्ट में नहीं लिखना होता, केवल ये लिखना पड़ेगा कि सोमवार का दिन था, इतने सन की बात है, ये वाला महीना था, स्कूल जाते समय ऐसा एक्सीडेंट हो गया था। तो ध्यान रखना है, एकदम शुरू से नहीं स्टार्ट कर देना है कि ये कर रहा था और पता चला रिपोर्ट तुम्हारा आधे पैराग्राफ खत्म होने के बाद आया। तो ऐसा कभी मत करना, रिपोर्ट एकदम लंबा नहीं होना चाहिए और जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उन्हीं पर ध्यान दे करके उसी को लिखना है। अब देखो हो गया। अब ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि ईजे और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है, कि निबंध और रिपोर्ट में क्या अंतर है। तो देखो जो ईजे होता है ना, इसमें हम अपनी कल्पना और विचारों को लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग होता है उसमें केवल वही लिखा जाएगा जो कि वास्तव में हुआ है, यानी कि जो रियल फैक्ट्स रहेंगे, केवल फैक्ट्स ही नहीं, जो रियल फैक्ट्स रहेंगे केवल वही हमें लिखना है। हम अपनी तरफ से उसमें अपनी मौसी चाची नानी कुछ नहीं जोड़ सकते, केवल जो हुआ है हमें वही लिखना पड़ता है। अब आप समझ गए। अब देखो ये है आपका एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल किस चीज का, ये है रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल, जो कि तुम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। सबसे पहले क्या बताया था कि एक हेडिंग डालना पड़ता है। मान लो हेडिंग है हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। अब ये देखो छोटा सा हेडिंग है, आई कैचिंग भी है, कोई पढ़ेगा तो उसको इजी लगेगा। क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, यानी कि खेल दिवस को मनाने वाला, वार्षिक खेलोत्सव को मनाने वाला दिवस। अब ये देखो ये किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था, तो बाई करके नाम लिख दोगे। जैसे बाई करके इसमें लिखा है श्रेया क्लास 12, यानी कि कक्षा 12 में पढ़ने वाली श्रेया के द्वारा लिखा गया। अब देखो ये बताया गया था ना कि कहाँ पर हुआ था, तो ये देखो ऐसे लिख देना, वाराणसी में हुआ था और कौन से समय में हुआ था, यानी कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 22 मार्च 2026 को। मान लो ये हुआ कुछ नहीं था, ऐसा आपको समझाने के लिए लिखा गया है। और इसके बाद ऐसे पैराग्राफ के फॉर्म में बना करके आप इसको लिखने लग जाएंगे। देखो कैसे, yesterday, the annual sports day was celebrated with great pomp and grandeur at our school, यानी कि बहुत ज्यादा भव्यता के साथ में कल हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया गया था। द इवेंट कमेंस्ड एट 9 AM इन द स्कूल्स मेन ग्राउंड, यानी कि ये जो हमारा त्योहार था ये हमारे स्कूल के मेन ग्राउंड में सुबह के समय में 9 बजे के आसपास में हुआ था। अब देखो इसने ऐसा नहीं ना बताया कि मैं सुबह उठी थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर गई स्कूल, फिर ये चीज ऐसे स्टार्ट हुई, फिर ये होना हुआ। इस तरीके से नहीं कहना होता, केवल जो आपका स्टार्ट हुआ रहता है रिपोर्ट में मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ऑन दिस ओकेजन, यानी कि इस स्पेशल वाला जो त्योहार, जो स्पेशल वाला दिन था उस पर क्या हुआ, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम ऑफ द सिटी वाज प्रेजेंट एज ए चीफ गेस्ट, यानी कि मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट के रूप में हमारे जिले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो डीएम थे वो आए हुए थे। तो ये आप लिख देंगे। अब इसके बाद द प्रोग्राम कमेंस्ड विद मार्च पास्ट इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 4 हाउसेस पार्टिसिपेटेड, यानी कि देखो मेरे स्कूल में जितने भी क्लासेस थे सभी लोगों के बच्चों ने मिलकर के आर्मी का एक मार्च किया था, जो कि एकदम अच्छा लग रहा था। दिस वाज फॉलोड बाय वेरियस कंपटीशन, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के कंपटीशन हुए थे, सच एज द 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप एंड रिले रेस, यानी कि इसमें कई प्रकार के रेस हुए थे। और वो सुनते हो ना, लंबी कूद होना, ऊंची कूद होना, रस्सा कस्सी होना, तो ये सारे टाइप के गेम हुए थे।
All the students participated in these events with great enthusiasm, यानी कि जितने भी क्लासेस के जितने भी विद्यार्थी थे, सारे लोगों ने हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा उत्साह के साथ में इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। एंड द ग्राउंड रिसाउंडेड विद द साउंड ऑफ एप्लॉज, इसका मतलब होता है कि जो हमारा ग्राउंड था स्कूल का, वो एकदम तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में गूंज रहा था। अब देखो, एक बात का ध्यान देना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम किसी चीज को याद करके और सेम टू सेम लिखने के लिए जाओगे, क्योंकि देखो जो रिपोर्ट होता है ना, वो इंसानों का अलग अलग हो जाएगा। मान लो कोई घटना घट रही है, उसे मैं अपने नजरिए से दूसरे तरीके से देखूंगी, कोई लड़का है वो अपने नजरिए से उसी घटना को दूसरे तरीके से देखेगा। तो ये बिल्कुल भी कहीं का याद नहीं करना होता, कॉपी नहीं करना होता, सेम टू सेम जो हमारे माइंड में चल रहा होगा, जो चीजें हमने वास्तव में देखी होंगी, वही चीज हमको वहां पर लिख देना पड़ता है। अब इसके बाद फाइनली द चीफ गेस्ट ऑनर्ड द विनर्स बाय प्रेजेंटिंग देम विद ट्रॉफीज एंड मेडल्स, यानी कि एट लास्ट में जितने बच्चे उसमें भाग लिए थे और जीत गए थे, उन सारे लोगों का सम्मान किया गया हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा, ट्रॉफी दे करके और मेडल्स दे करके। इन हिज स्पीच, यानी कि उनके स्पीच में, उनके भाषण में emphasizes the importance of sports, यानी कि उन्होंने ना हमें एकदम आसान भाषा में समझाया कि जीवन में खेल कूद का कितना ज्यादा महत्व है। द प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन, यानी कि जो हमारे यहाँ के प्रधानाध्यापक जी थे, उन्होंने सारे लोगों को धन्यवाद दिया। एंड द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द नेशनल एंथम, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम था वो लास्ट में राष्ट्रगान के द्वारा खत्म हो गया। अब चलो एक बात का ना ध्यान दो बेटा, एक बात क्या, चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स होंगे जो कि हम तुम्हें बता देते हैं, मान लो वो कहीं पर भी काम दे सकता है, तो चलो। अब ये देखो, सबसे पहला ही यहाँ पर है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है मनाना। अब इसके बाद सेलिब्रेशन मतलब जान गए? देखो, इस ओकेजन का मतलब होता है त्योहार, इसका मतलब हो गया त्योहार। अब यहाँ पर देखो, चीफ गेस्ट का मतलब होता है मुख्य अतिथि। चीफ गेस्ट का मतलब होता है बेटा मुख्य अतिथि। बस देखो, इस वाले में इतना ही है। अब चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या क्या है। अब देखो, पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न। और कंपटीशन का मतलब है प्रतियोगिताएं। कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिताएं। इवेंट्स का मतलब होता है त्योहार। इंथुजियाज्म का मतलब है उत्साह, या फिर इसी को हर्षोल्लास भी कहते हैं। इसको कहते हैं हर्षोल्लास। साउंड का मतलब है आवाज। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित करना। ऑनर्ड का मतलब है सम्मानित करना। अब ट्रॉफी मेडल का तो जानते ही हो, इज स्पीच का मतलब होता है भाषण। इंपॉर्टेंस का मतलब है महत्व। थैंक्ड का मतलब है धन्यवाद देना। नेशनल एंथम, देखो नेशनल एंथम को एक साथ में कर लेना यहां से। नेशनल एंथम इसका मतलब है राष्ट्रगान, मान लो साथ में यहीं पर लिख देते हैं।
नेशनल एंथम का मतलब है बेटा राष्ट्रगान। चलो हो गया, अब तुम्हें किसी मीनिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग को सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक हमसे कमेंट में पूछना ना भूलिएगा। और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।